अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर सुर्खियां बना रहा है। इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहा है, लेकिन क्या भारत वाकई कोई बड़ी फौजी कार्रवाई करेगा? आज हम सादा और दिलचस्प अंदाज में दोनों ममालिक की फ़िज़ाई ताकत का जायज़ा लेंगे। भारत के राफाल और पाकिस्तान के J-10C जहाज़ों से लेकर इनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तक हर चीज़ को आम फहम ज़बान में समझाएंगे। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये वीडियो एक सनसनीखेज़ रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। पहलगाम हमले के बाद भारत के लिए ज़मीनी जंग शुरू करना ऐसा है जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। बहुत नुकसान, बहुत हंगामा। तो भारत शायद 2019 के बालाकोट हमले जैसा कुछ करे, यानी फ़िज़ाई हमला। लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। 2019 में पाकिस्तान के पास जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नहीं थे। अब पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 नामी निज़ाम ख़रीदा है। इसे समझें जैसे एक व्हीकल वॉच टावर जो 300 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज़ों को देखकर मिसाइल दाग सकता है। भारत के पास भी S-400 है, जो रूस का बनाया हुआ एक सुपर वॉच टावर है और 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। लेकिन ये वॉच टावर्स कामिल नहीं। दुश्मन जहाज़ चालाकी से, जैसे कि रेडार को धोखा देकर या नीचे परवास करके, इनसे बच सकते हैं। तो क्या भारत दोबारा हमला करेगा? आएँ दोनों तरफ के जहाज़ों का मुकाबला देखते हैं। भारत की फ़िज़ाइया के पास कई जहाज़ हैं, लेकिन इनका हीरो राफाल है। ये फ्रांस का बनाया हुआ जहाज़ एक सुपर कार की तरह है, तेज़ रफ्तार, ताकतवर, हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार। इसके पास मीटियोर मिसाइल है जो 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन को निशाना बना सकता है और इसका रडार 200 किलोमीटर दूर तक दे सकता है। भारत के पास 36 राफाल हैं जो 2019 से इनकी फ़ौज में शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास मिराज 2000 है जो ज़मीन पर हमलों का माहिर है, और Su-30 MKI है जो आसमान पर राज करने के लिए बनाया गया। लेकिन Su-30 अब कुछ पुराना हो चुका है। बाकी जहाज़ जैसे MiG-21 या जगुआर काफ़ी पुराने हैं और शायद ही कोई बड़ा कमाल दिखा सके। एक मसला ये है कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ने के लिए ज़्यादा जहाज़ चाहिए, लेकिन इस वक्त इसके पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है, जबकि इन्हें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का सबसे बड़ा हथियार F-16 है। ये अमेरिकी जहाज़ 2019 में भारत के जहाज़ों को हरा चुका है और राफाल के अलावा किसी भी भारतीय जहाज़ को पिछाड़ सकता है। लेकिन नया सितारा J-10C है जो पाकिस्तान ने 2022 में चीन से लिया। ये जहाज़ एक चीते की तरह तेज़ है। PL-15 मिसाइल दागता है जो 145 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है और इसका रडार भी राफाल जैसा जदीद है। पाकिस्तान के पास अब 20 J-10C है और वो मज़ीद ख़रीद रहा है। J-17 भी एक अच्छा जहाज़ है जो PL-15 मिसाइल के साथ मिराज 2000 या Su-30 को रोक सकता है। लेकिन मिराज और F-7 जहाज़ पुराने हैं और ज़्यादातर ज़मीनी हमलों या छोटे किरदारों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान का HQ-9 निज़ाम और ZDK-03 जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम इसे दुश्मन के जहाज़ों को तेज़ी से पकड़ने और जवाब देने की ताकत देते हैं। अब आता है असल मुकाबला, राफाल बमुकाबला है J-10C। तसव्वुर करें, रात का वक्त है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक राफाल तेज़ी से परवास कर रहा है। इसका मीटियोर मिसाइल J-10C पर लॉक करता है, लेकिन पाकिस्तान का HQ-9 रेडार ख़तरा पकड़ लेता है। J-10C जवाब में PL-15 दागता है और आसमान चमकते हुए जवाबी इक़दामात से भर जाता है। दोनों जहाज़ एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं जैसे दो पहलवान रिंग में। राफाल ज़्यादा ताकतवर इंजन, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक चालें और जंगी तजर्बा जैसे अफ़गानिस्तान, लीबिया में लड़ चुका है, जबकि J-10C तेज़ रफ्तार, जदीद मिसाइल और पाकिस्तानी पायलट्स की 2019 वाली महारत। ये मुकाबला जहाज़ों से ज़्यादा पायलट्स और हिकमत अमली पर मुनहसर है। पाकिस्तानी पायलट्स पाक चीन मशकों से तरबियत याफ्ता है, जबकि भारतीय पायलट्स भी राफाल के साथ सख्त मशक़ें करते हैं। अगर J-10C जीता है तो चीन की वाह होगी और राफाल जीतता है तो फ्रांस जश्न मनाएगा। लेकिन ज़मीन पर HQ-9 और S-400 जैसे निज़ाम इस लड़ाई को और पेचीदा कर देंगे। भारत और पाकिस्तान की फ़िज़ाई लड़ाइयाँ कोई नई बात नहीं। 1965 में पाकिस्तान के F-86 जहाज़ों ने भारत के जहाज़ों को खूब सबक सिखाया था। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे से सबक लेते हैं। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं। चीन पाकिस्तान को जहाज़ और मिसाइल देता है, जबकि भारत के पीछे फ्रांस, रूस और अमेरिका हैं। अगर कोई झड़प होती है तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर राफाल हार गया तो फ्रांस के हथियारों की फ़रोख्त को धचका लगेगा, और अगर J-10C जीता तो चीन की ताकत बढ़ेगी। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ये जहाज़ों की दौड़ खित्ते को महफूज बनाएगी या ख़तरे में डालेगी? पाकिस्तान मुस्तक़बिल में चीन से J-31 जैसे स्टील जहाज़ लेने की तैयारी कर रहा है, जबकि भारत अपना MK जहाज़ बना रहा है। दोनों ममालिक ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सब लड़ाई से बचने के लिए है या लड़ाई की तैयारी के लिए? हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक सफारतकारी से तनाव कम करेंगे, लेकिन अगर लड़ाई हुई तो ये आसमानों का एक ज़बरदस्त तमाशा होगा, लेकिन इसकी भारी कीमत भी होगी।